हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी ठाकुर जी और एक कंजूस व्यक्ति के बारे में। कैसे उस कंजूस व्यक्ति से ठाकुर जी हार गए। उसकी कंजूसी के आगे भगवान भी अपनी हार मान लेते हैं, लेकिन वो अपनी कंजूसी नहीं छोड़ पाता। भगवान भी आखिर उसके सामने हार जाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। एक कंजूस सेठ की कहानी। एक बार एक कंजूस सेठ था। वो कभी भी अपने जीवन में 1 रुपया तक दान नहीं करता और इसी कारण से उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी ना। एक दिन उसकी पत्नी उसके पास आती और जोर से बोली, अरे 5 किलोमीटर दूर पर गंगा जी है, सभी लोग वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, तुम कभी स्नान करने के लिए क्यों नहीं जाते? कभी तो कुछ कर लिया करो। इतने कंजूस हो कि तुम एक बार गंगा स्नान करने तक नहीं गए, और जहाँ भी मुझे जाना होता है वहाँ मुझे अकेले ही जाना पड़ता है। न जाने कौन कौन से समय में मैंने तुमसे विवाह किया था। तो इस तरह से उसकी पत्नी उसको चिल्लाने लगी। तब सेठ जी ने देखा कि उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई है। तब सेठ जी अपनी पत्नी के पास आते हैं और बोले, अरे भाग्यवान, क्यों रूठती हो, क्यों गुस्सा करती हो? आज ही गंगा नहाने के लिए चला जाऊंगा। सेठ जी के पास गाड़ी होते हुए भी 5 किलोमीटर पैदल चलकर वो गंगा जी के घाट पर पहुंचते हैं। तब उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ी भीड़ हो रही है और सभी पंडित यहाँ पर साधु संत हैं। तो उसके मन में ख्याल आया कि कहीं कोई मुझे लूट ना ले, पैसों की मांग न कर दे। तो इस कारण से वो वहाँ थोड़ी दूरी पर आगे चल के देखा जहाँ की एक शमशान घाट था। वहाँ पर उसने देखा कि कोई नहीं है और ना ही कोई पंडित है, ना कोई संत है और ना ही लोग हैं। तब उससे वो जगह बहुत पसंद आई। तो उसने सोचा कि मैं यहीं स्नान कर लेता हूँ और मेरे पैसे भी खर्च नहीं होंगे और ना ही कोई पंडित को देने पड़ेंगे, ना ही कोई दान देना पड़ेगा मुझे। ये सब सोचकर उसी समय अपने कपड़ों को उतारा और गंगा जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। जैसे ही एक डुबकी लगाई तो ठाकुर जी वहाँ पर आ जाते हैं, एक पंडित के वेश में अपने भक्त का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे ही उस सेठ ने डुबकी लगाई, तभी कहा, यजमान तुम्हारा कल्याण हो। देखा पलटकर तो सामने पंडित खड़े हुए। वो घबरा गया। उसने फिर से डुबकी लगाई दूसरी। तब फिर से आवाज आई, यजमान तुम्हारा कल्याण हो। सेठ ने अब जल्दी से डुबकी लगाई और बाहर आया। ठाकुर जी थे, वो खड़े हुए थे पंडित के वेश में। सेठ घबरा गया कि ये क्या, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, तुम कहाँ से आ टपके? तब उन्होंने कहा, मैं तो यहीं रहता हूँ कुछ ही दूरी पर। यहाँ आप जैसे यजमान कभी कभी आ जाते हैं, मेरी खाने पीने की 1 महीने की व्यवस्था हो जाती है। इस पर वह सेठ बोला कि अच्छा। ठाकुर जी ने सेठ से कहा कि आप संकल्प करा लीजिए। तब सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 रुपए का संकल्प कराया। फिर उसने कहा कि मेरे पास पैसे इस समय नहीं है, मेरे घर आ जाना और वहीं पर मैं तुम्हें 2 रुपया दे दूंगा। अब ठाकुर जी पंडित बने हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब जैसे सेठ भागता भागता घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाता है, तो पत्नी खुश होकर बोली, आ गए? सेठ ने कहा कि हाँ आ गया, और तेरी वजह से मुझे संकल्प कराना पड़ा। अब इतना ही कहना था कि पीछे से आवाज आई घर के बाहर कि यजमान जी घर पर हैं। इतने में ही सेठ की पत्नी बाहर आई। तब उसने कहा कि आपने संकल्प कराया है तो वो पंडित जी आए हैं, 2 रुपए की मांग कर रहे हैं, उनको दे दीजिए। सेठ ने कहा, मैं ऐसे नहीं दूंगा, उससे जाकर कह दो कि सेठ जी बीमार पड़ गए हैं। अब पत्नी ने कहा, दे दो। उसने जोर से कहा कि जाती हो कि नहीं? तब पत्नी बाहर गई और बोली कि सेठ जी बीमार हो गए हैं। तब ठाकुर जी समझ गए। तब ठाकुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठकर उनके लिए मंत्र पढ़ता हूँ, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यही अनुष्ठान करता हूँ ताकि वो स्वस्थ हो जाए और मुझे अपना दान मिल जाए। अब क्या था, वो वहीं बैठ गए। अब फिर से सेठ जी की पत्नी ने कहा कि अरे वो तो वहीं बैठ गए हैं, आपकी सुरक्षा कवच के लिए, आपको स्वस्थ करने के लिए अनुष्ठान करने लगे हैं। अब इतने में ही सेठ परेशान हो गया। उसने कहा कि बाहर जाकर बोल दो सेठ मर गए, सेठ जी अब नहीं रहे। तब फिर क्या था, पत्नी रोते रोते आई और बोली कि अब सेठ जी नहीं रहे। फिर क्या था, ठाकुर जी समझ गए। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बिना क्रिया कर्म कराए हुए यहाँ से जाऊंगा नहीं, इनकी अच्छे से अंतिम क्रिया करा के ही जाऊंगा। तब ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी अपने ढेर सारे रूपों को भेजकर गांव वालों को बुला लिया।
अब सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और सेठ की अर्थी सजाई जाती, लेकिन सेठ की कंजूसी की भी हद होती है। 2 रुपए के पीछे चिता पर भी लेट गया। की आंखें नहीं खुली, वह आंखें बंद करके ही लेटा रहा। अब उसे बांध कर ले जाया गया शमशान, जहाँ की उसने संकल्प कराया था। वही शमशान घाट पर उसको ले जाया जाता है। उस सेठ को जब ले जाया गया तो ठाकुर जी ने फिर से कहा अब इनकी अंतिम क्रिया कराई जाए। तब अंतिम क्रिया कराई गई और चिता में आग भी जला दी गई, लेकिन वो सेठ नहीं उठा। तब ठाकुर जी ने उसके कान में कहा कि मैं भगवान हूँ, पंडित नहीं हूँ, तुम जो मांगोगे वर मुझसे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं तुमसे हमारी इस तरह की निष्ठा को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम चिता पर से वापस आ जाओ। उन्होंने चिता से सेठ को उठा लिया। उसने कहा कि 2 रुपए जो मैंने संकल्प कराया था आप उसे माफ कर दीजिए। ठाकुर जी भी मुस्कुरा उठे और बोले धन्य है ऐसे लोग, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। धन्य है ऐसे लोग जिनको इतनी कंजूसी प्यारी है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने तुम्हारे 2 रुपए माफ किए। अब सेठ बड़ा खुश हो जाता है। तो देखा आपने, भगवान को भी देने से कितना कतराते हैं लोग। ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जो कि कोई भी 1 रुपया ना दान करना चाहता है और ना किसी अच्छे काम के लिए देना चाहता है, तो फिर भी भगवान हमें मौका देते हैं कि हमारा उद्धार कर सके। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।